बताओ भाई साहब, क्या मामला है? देखिए, एक मामला है, ये परी है नाजीपुरा निवासी। इनका बेटा रिजवान जो कि सऊदी अरब पिछले 10-12 दिन पहले गया था और एजेंट के माध्यम से गया था। जिस एजेंट ने इसको वहाँ पे बुलाया था तो वहाँ पर उसने कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ और हम तुम्हारी व्यवस्था यहाँ पर खाने की, पीने की और काम करने की करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जब इनका रिजवान का टिकट यहाँ से हुआ तो एक दिन पहले ही वो एजेंट यहाँ पर सऊदी अरब से वापस आया और कहने लगा कि आप 1,70,000 जो हमारे हैं वो दे दीजिए, जो तय है हमारे, जो आपको काम लगाने के लिए। तो 1,70,000 उस लड़के ने, रिजवान ने, इनको दिए। और रिजवान ने पूछा कि भाई मुझे तो वहाँ पे आना था, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो बोला कि नहीं, तू वहाँ पे चले जा, वहाँ पे हमारा जो भाई है वो रिसीव करेगा तुम्हें और काम पर लगा देगा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी उसने बोला कि मैं शायद तुम्हारे साथ जब भी चलता, जब तुम यहाँ पे वापस जा रहे थे, तो उसने मना कर दिया साहब टाल मटोल की और वहाँ पर उसको भेज दिया। तो वहाँ पर जब उतरा, लगभग पिछले एक हफ्ता तक वहाँ एयरपोर्ट पे रहा और किसी तरह से वो कहीं ना कहीं अपने भाई से मिला किसी प्रकार, क्योंकि उसके पास पैसे भी जितना था वो टिकट वगैरह खर्च हो गया। तो उसके बाद अब जब उसने वहाँ से संपर्क किया तो उसने बोला कि पहले आप 3 लाख रुपए और दो, जब हम आपको काम पे लगाएंगे। लेकिन वो 3 लाख रुपए, जो 1,70,000, पता नहीं उसने कैसे कैसे मकान बेच के दिया, अपना बैनामा रख के दिया है। वो 3 लाख कहाँ से दे? वो कह रहा अगर तू पैसे नहीं देगा तो हम तुझे वहीं फंसा दें, क्योंकि वहाँ पे कुछ नियम ऐसे हैं कि वहाँ पे कुछ टाइमिंग के लिए वहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो है उसका चालान काट के उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस बच्चे को चिंता कि वो जेल में न रहे, और इनकी माँ के पास उन्होंने फ़ोन किया कि हमें किसी से बचाए। इनके माध्यम से उन्होंने हमें वीडियो भेजी, कुछ व्हाट्सएप भेजा। तो आज हम थाना कोतवाली पहुँचे थे इनकी कंप्लेंट दर्ज कराने की। जो थाना भवन निवासी आरिफ है, जो एजेंट के रूप में कार्य करता है, और न जाने कितने बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने वहाँ पर ले जाकर के बेचे भी हैं और वो बेचने का प्रयास भी कर रहा है। वो फिलहाल आज की डेट में शायद वो यहीं अपने इंडिया में ही आया हुआ है और इसी तलाश में कि कितने बच्चे और वो अपने साथ ले जाकर वहाँ पर बेचे, ताकि उनके साथ अवैध व्यापार किया जा सके। हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये मांगे और प्रशासन से मांगे कि इनके साथ जो है कानून विश्वास भी रखते हुए इनकी सहायता की जाए और उस आरिफ को यहाँ पर बुला करके उसको पूछताछ की जाए, जिसके लिए यहाँ पर जो है एसएचओ बैठे हैं, इन्होंने चौकी प्रभारी को आगे प्रेषित किया है और इनकी कार्रवाई इन पे जो उनके अमल में आएगी वो करेंगे, क्योंकि जांच इसमें पहले जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इसलिए थोड़ा ये जरूरी है कि वहाँ के, यहाँ के एलआईयू इंटेलिजेंस को भी इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के जो कबूतरबाजी करके बच्चों को यहाँ पे बहला फुला सकते, नौजवानों को ले जाते हैं और वहाँ जाकर बेचते हैं, वो परेशानी होते हैं, जिनकी दशा ये होती है कि वो ये तो मरते हैं, वो जेल में सड़ते हैं। धन्यवाद। मैं 11 तारीख में आया था। इधर आने के बाद इसने बोला था कि मेरा भाई तुझे रिसीव करने आएगा, तो ना तो इसका भाई आया, कोई नहीं आया इधर। मैं इधर टैक्सी करके भाई के रूम पे आ गया। भाई से मैंने उसे टैक्सी का किराया भाड़ा दिलाया और मैंने इसे मैसेज डाला। मैंने कहा भाई किसी और किसी को तो भेज देते उधर। बोला इसका यो बोला आरिफ कि मेरा भाई अभी 2-3 दिन के लिए कहीं गया हुआ है, 2-3 दिन रहे अपना भाई के रूम पे, वो आएगा जैसे ही वो लेके चला जाएगा तुझको। मैंने कहा ओके। उसके बाद अब तक इस 10 दिन हो गए मुझे आए हुए, उसका भाई भी नहीं आया, ना वो आया, वो इंडिया में है। और इसका यही काम है कि बस बंदों को बुलाता है और सऊदी लोगों को भेज देता है। और जिस दिन मैं आया था मेरे से बोला कि 2 बंदे और बुला। मैंने उसे इनकार कर दिया, तो उसे यही बुरा लगा, तो वो इसलिए मुझे लेके नहीं गया उधर अपने साथ में, या उसका उसका भाई भी लेने नहीं आया। और इधर मैंने कम से कम अपना इलाज कराने के लिए, खाने के लिए 500-600 रियाल, इधर सऊदी रियाल मैंने कर्ज कर लिया है। दूसरे से ले लेके, उधार ले लेके। भाई दे दूंगा जब मेरा काम लगेगा, दे दूंगा। ये काम के झांसे में बुलाता है और काम वाम कुछ नहीं दिलाता, ये आदमी को बेच देता है। इसका काम यही है, 2 नंबर का। और ऊपर से बोल रहा है कि तू गरीब है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना मालदार हूँ, मैंने सऊदी से इतना रुपया कमा रखा है, तो कुछ नहीं कर सकता। और गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, गाली भी दे रहा है उधर इंडिया से। उसने मेरा नंबर तो ब्लॉक कर रखा है। मेरी जो भी बात हो रही है सोशल मीडिया के जरिए, वो व्हाट्सअप के ज़रिए भाई के मोबाइल से बात हो रही है। वो भी थोड़ी बहुत वॉइस करता हूँ मैं, तो उसका जवाब जैसे आज सुबह करूँगा तो दोपहर को मिलेगा। और बोल रहा है यहाँ से आराम से जहाँ है वहाँ पड़ा रहे, 2-3 महीने में मैं आऊँगा जब देखूँगा। तो मेरी कोतवाल जी से और मनीष जी से यही गुजारिश है कि इस केस को संज्ञान में लेते हुए और मुझे न्याय दिलाया जाए और जो कसूरवार है उसे सज़ा दिलाई जाए। अति कृपा होगी। धन्यवाद।